सतपाल जी, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज नहीं आ रही सर सर। ये आपकी मैं कह रहा हूँ सर, ये आपकी नजर है, आपका नजरिया है। थैंक यू सो वेरी जी। मच, मुझे आपने समय दिया। आई होप आई एम ऑडिबल। यस सर, यस। यस सर, यस सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी फेस्टिवल टाइम है, तो सभी ने अपनी दीपावली और भैया दूज और ये सब अब हमारे पूर्ण भारत के अंदर मनाया जाता है। तो सबको मेरी तरफ से, परिवार की तरफ से, ग्रॉस की तरफ से दीपावली बीती है, लेकिन चलो बहुत सारी शुभकामनाएं। और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हम और अच्छे से इस दीपक के दिए की तरह, रोशनी की तरह रोशनी फैलाते चलें। और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाना है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग उसमें से एक जरिया है, एक तरीका है, जिससे बहुत लोग चलकर इसमें कामयाब हुए हैं। तो कोई भी मुझे थोड़ा सा हाँ और ना करते रहिएगा, बिकॉज इस समय जी नेट पे जी, काफी बिल्कुल लोड रहता है, तो कई बार वॉइस कनेक्टिविटी। और उत्तम सर, आप मुझे देखते जी। रहिए, क्योंकि आपकी बिल्कुल रिफ्लेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। और आपका प्रेम लोगों के प्रति, आप हमेशा अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इवेंट्स में आते हैं, तो आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। एक आर्मी पर्सन होते हुए आपने जिस तरह से नेटवर्क को बिल्ड किया है, तो इट इज ए ग्रेट सैल्यूट टू अस, टू यू। एंड हमारे लिए एक बहुत बड़े थैंक यू। ऑनर की बात है। थैंक जी यू जी। वेरी मच। तो थोड़ा सा सर, बहुत सारे परिचय, लोग नए थोड़ा हैं सा सतपाल जी, परिचय बहुत सारे लोग नए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप अपना सर। परिचय दे दें। आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले क्या करते थे, ताकि लोग को रिलेट कर पाए। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, डेफिनेटली माय डियर ऑल लीडर्स, मेरा नाम सतपाल अधाना है। मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। 10 वर्ष चीज की शुरुआत करी, और वेस्टीज में आने से आई डिड माई बीटेक। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। आज से 30 वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई। और जॉब करता रहा, करीब लगभग मैंने 13 वर्ष मैंने जॉब किया। और मुझे नहीं पता था कि कभी इंजीनियरिंग करते वक्त कि मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनूंगा। और ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये प्लान्ड बिजनेस नहीं है। ये एक तरह से अकस्मात या अचानक ही आपके सामने अवतरित और प्रस्तुत होता है, जिसमें आप अपना मन बनाते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली इस बात से हूं कि हमेशा से सिद्धार्थ सर का सानिध्य मिला, लोकेश जी का, और जितने भी ग्रॉस की टीम है, जिसके अंदर आने के बाद एक अपनापन, एक जुनून, एक ऐसी बिजनेस की वो ताकत या एक्सेलरेशन जो नॉलेज की बदौलत नेटवर्क बढ़ाने में मदद करती है, तो वो हम सबको ग्रॉस के प्लेटफॉर्म से मिलता रहा। करीब 400 रुपए से मेरी अर्निंग शुरू हुई, क्योंकि आज का समय कुछ ट्रेनिंग का है। कभी रूबरू होंगे आमने सामने, तो ये सक्सेस स्टोरी और हम एक दूसरे से साझा करेंगे। जी जी, बिल्कुल। तो मेरी शुरुआत बहुत स्लो रही, क्योंकि जॉब में था सर। और इससे पहले मैंने एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कॉलेज डेज में काम शुरू किया। 4 साल काम किया, और तजुर्बा ये रहा कि शायद ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है। और 4 साल जितने भी यारे प्यारे थे, सबको मैं ये बिजनेस शेयर कर चुका था। जब वेस्टीज में दोबारा दूसरी इनिंग शुरू करी, तो चैलेंज ये रहा कि मैं किसको बताऊं, जो अक्सर लोगों को होता है। कुछ लोग कुछ भी नेटवर्क कंपनी करने के बाद उन्हें लगता है कि अब मेरे पास कुछ लोग नहीं हैं, या किससे जाके संपर्क करूं। तो दूसरा, फरीदाबाद से करीब मेरे घर से, क्योंकि गांव में रहता था, तो लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जाके प्रोडक्ट की सेवाएं मिलती थी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन सेंटर्स या डीएलसीपीज नहीं थे, प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे 2013 के अंदर। बट धीरे धीरे नेटवर्क में अप्लायंस ने यही सिखाया कि बुलंद दरवाजों पे नाम उन लोगों के लिखे होते हैं जो मशालें तब उठाते हैं जब दुनिया में अंधेरा हो। यानी कि जब कोई ना क्या कर बात। रहा हो, दूरी हो, जी आपको लगता हो कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है, और हर समय पे कुछ ना कुछ आप और हमारे सामने कुछ करने योग्य भूमि मिलती है, जिसमें जिसे लोग शायद प्रॉब्लम कहते हो, या किसी को कुछ कहते हैं जी ये मेरे से नहीं होगा, कुछ कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। तो ये तमाम शब्दों का जो स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक विकास से जुड़ा है। जब व्यक्ति सीख लेता है, तो बहुत सारी चीजें उसके लिए आसान राहें बन जाती हैं। और बस धीरे 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 नेटवर्क की शुरुआत करी। और जिन चीजों ने मुझे सबसे ज्यादा मदद करी उत्तम सर, इस वेस्टिज में जी। आने के बाद, मैं दिल से बात बता रहा हूँ आपको,
हेल्थ सप्लीमेंट ने और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स ने मुझे एक नई जान दी, एक नई सोच दी, एक नई दिशा दी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब मैं सबको बता चुका हूं तो मैं किसके पास जाऊं। लेकिन सप्लीमेंट जब मैंने देखे, फ्लेक्स ऑयल का डेमो देखा, एग्री 82 के बारे में जाना, तो मुझे ये लगा कि मैं किसके पास ना जाऊं। पहले मुझे लगता था मैं किसके पास जाऊं। अब जब मैंने ये डेमोस्ट्रेशन देखे, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड किया, हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स किए, जितने भी हेल्थ की ट्रेनिंग्स थी वो लेनी शुरू करी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार मैं किसके पास ना जाऊं। हर व्यक्ति तो आपके बिजनेस का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार है, बशर्ते आप उसकी कोर वैल्यू को, यानी कि जो कहते हैं ना हार्ट फील को लेके चलें, तो डेफिनेटली आपको हर व्यक्ति के अंदर एक प्रोस्पेक्ट नजर आएगा, एक उम्मीद की किरण नजर आएगी। तो धीरे धीरे ऐसे काम करना शुरू करा और नेटवर्क बनना शुरू हुआ सर। करीब 400 रुपए से मेरी इनकम यहाँ पे शुरू हुई। लगभग 4 साढ़े 4 साल लगे मुझे लाख रुपए महीने पहुंचने पर। लेकिन कहते हैं कि इस बिजनेस में जितना पहले 2-4 साल में करते हो, फिर अगले 2-3 साल आपके वो मल्टीप्लायर के रूप में काम करते हैं। जब आप नेटवर्क को नीचे भी पुश करते हैं, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस, आप अपने लोगों को भी उस सफलता की सीढ़ी पर लेके जाते हैं, तो आप मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें भी आनी शुरू हुई। और जिस दिन फॉर्म भरा वेस्टीज का, उत्तम सर, बिल्कुल विश्वास नहीं था कि 4 लाख लोग नेटवर्क में आ जाएंगे। जो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि मुझे 12-13 देश जाने का मौका मिलेगा। जब फॉर्म भरा तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, सच बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दूसरी कंपनी में जब काम किया इससे पहले, तो वो सब चरमरा जाती है। मतलब आपकी अर्थव्यवस्था कहो, आपका जोश कहो, आपका जुनून कहो, या आपके ड्रीम्स कहो, सब चरमरा जाते हैं यदि आपको लगता है कि वो हो नहीं रहे। लेकिन अगेन वो साहस ग्रॉस ने दिया, सिद्धार्थ की सक्सेस बाय चॉइस जैसी ट्रेनिंग ने दिया, जिसको मैं बहुत बहुत कहते हैं कि मैं जितना कहूं उतना कम है, जिसने मेरे माइंडसेट को बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल दिया और ग्रोथ के जो है पर लगने शुरू हुए। लगभग इस बिजनेस में इस दौरान करीब 5.5 करोड़ रुपए के आसपास मुझे अर्न करने का मौका मिला। अपने लिए घर मकान जो ले सकता था वो सब चीजें, और 2 गाड़ियां वेस्टीज से ले सका। पहली मैंने और ब्रेजा ली 2016 में, और आज से लगभग 5.5 वर्ष पहले यहाँ से मैंने ऑडी Q3 ली, जो दोनों गाड़ियां आज मैं मेंटेन करता हूँ। तो मैं ये सफलताएं आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलती रहती हैं और आगे भी मिलेंगी। आज का जो इवेंट का पर्पज है, वो पर्पज है कि आप और हम इस समय पे जब इस स्थिति में, या इस समय पे जब इतने सारे ऑफर्स कंपनी ने चारों तरफ डाले हैं, चाहे वो V20 है, और इतनी जबरदस्त पहले थाईलैंड टूर रहा, आपने बहुत सारे लोगों ने अचीव किया। मेरे ख्याल से दिसंबर में सर आपका टूर जा रहा है, दिसंबर में आपका नेटवर्क जा रहा है। 8 दिसंबर और 18 दिसंबर को जा रहा है, जबकि 100 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और करीब 90 लोग बाकी हैं जो अभी जाना बाकी हैं। वो दिसंबर में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, दिसंबर, बहुत बढ़िया सर। चलिए, बहुत अच्छा टूर है। टूर से ज्यादा मैसेज है कि एक ऐसी इवेंट, एक ऐसा मौका जो हमें मतलब ना कुछ करके इतना कुछ कंपनी दे रही है, तो ये समझाता है कि कंपनी का जो इंटेंट है या कंपनी का जो मकसद है वो बहुत क्लियर है। और बहुत क्रिस्टल क्लियर मैनेजमेंट हमारे साथ है, जिन्होंने इतने सारे लोगों को इस परफॉर्मेंस के ऊपर इतना बड़ा टूर दिया। आज तक पूरे भारत के अंदर इतनी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने क्या कर दिया, मैं ये कह रहा हूं कि हमने किया है तो सराहना बनती है, और सराहना बेचे। तो कंपनी ने जिस तरह से इसको दिया है, जिस वॉल्यूम पे दिया है, वो अपने आप में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, ऑनर है। और हम लोगों को आगे भी जब कुछ ऐसी चीजें आएंगी तो बहुत सारा पार्टिसिपेशन आपको हम रखेंगे जी। तो चलिए, आज मैं 2 चीजों पे आपसे बात करना चाहूंगा आपके माध्यम से, और आपकी इस एंटायर टीम को सर, जिस चीज ने मुझे नेटवर्क को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा साहस और मदद किया। देखिए, यदि हम एजुकेशन की बात करें, यदि जगह ना हो तो स्कूल है एक सिस्टम है, यह एक जैसी व्यवस्था है जो हम सबको एक तरह की एजुकेशन प्रणाली में हमें ग्रो कराती है, हमारी स्टडीज को आगे लेके जाती है। तो जब ग्रॉस ने अपने सेमिनार करने शुरू करे, उस दिन से जितनी भी लीडरशिप है, आज यदि 200 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है, उसमें से लगभग 80% से ज्यादा ग्रॉस, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ग्रॉस के इवेंट्स। ग्रॉस के इवेंट
में ऐसा क्या हुआ? कहते हैं कि सफल दिखेगी तो बिकेगी, और सफलता को सफल व्यक्ति को लेकर नहीं जाया जा सकता। मंच पर आ सकता है, और मंच से जो चीज है वो मंच से तो मिलती है, लेकिन मन से भी मिलती है। बात को पता है। ग्रॉस जी के बिल्कुल। इवेंट ने जब करने शुरू करे, इंडिया उसका पेनिट्रेशन हुआ, हर तरफ से सक्सेस सेमिनार बिल्ड होने शुरू हुए, तो बिलीव मी माय डियर, एक अलग तरह का लहर चली, और जिसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड बने हैं उन रिकॉर्ड्स को आप साझा करेंगे। आपके बहुत सारे लोग, कुछ लोग लिख रहे हैं, आवाज ब्रेक होके आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता नहीं अब इंटरनेट किस स्पीड में चल रहा है, बट हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो तुम रहा है, सर, कोई बात नहीं, इज इट प्लीज ऑडिबल? कंटिन्यू। जी ऑडिबल। ओके, जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इवेंट की आंधी ने, और वो इवेंट सफल हुए जब लोगों ने इवेंट की महत्ता को समझा, जब उसकी इंपॉर्टेंस को समझा। और मैं अक्सर यही बात कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जब आप बिजनेस समझाते हैं, तो वो पहली बार में आपसे एक ही बात पर अटकता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जब बिल्कुल उसका सर। फॉर्म फिल कर देते हैं, जब फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वो कहता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। और इसी व्यक्ति को जब आप सेमिनार या इवेंट से कनेक्ट कर देते हैं, जहां बड़ी पिक्चर होती है, जहां बड़ा मंच होता है, जहां बड़ी मूवी, बड़ी स्क्रीन होती है, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे कमिटेड लोग निकल के आते हैं जो कहते हैं अब तो मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। करेक्ट करेक्ट देखिए, सर, यू आप आर और राइट हम में सर। क्षमताएं नहीं है। मैं आपसे ये कहूं कि मैंने इस बिजनेस को बनाया है? नहीं सर, मुझे इस बिजनेस ने बनाया है। मैंने तो इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो किया है। हाँ, आपकी शिद्दत सिस्टम से जुड़ी है, सिस्टम आपको रिजल्ट देता है। और सिस्टम में जो पहला वर्ड इस इंडस्ट्री को, जितना मैं सुन पाया हूं, जितने लीडर से मैं मिल पाया हूं, जिनकी सक्सेस से मैं सीख पाया हूं, उन्होंने, हर लीडर की जबान पे एक ही वर्ड रहता है, आप और मेरी क्षमताएं बहुत बौनी हैं, छोटी हैं। यदि मैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और उसे उस गति में और मोमेंटम में लेके आना चाहता हूं, तो बिलीव मी, बिना किसी की लाग लपेट के, बिना अपलाइन के कहे, यदि टीम और टीम के लीडर्स इवेंट को एक अपनी जिंदगी का फंक्शन मान लें, जैसे आप अपने घर की शादी मिस नहीं करते, आप अपने बच्चे का बर्थडे मिस नहीं करते, आपको ऑफिस से आप जल्दी आते हैं, आप शादी में 2 दिन पहले से तैयारी में जुटे होते हैं, तो जी इवेंट इस बिजनेस का, इस बिजनेस की हार्ट बीट है। और इवेंट में लोगों को लाने के लिए, फिर पुनः एक बात और शेयर कर दूं कि से आप में छोटे बच्चे हैं, या जब वो छोटे थे, आप बड़े हैं, तो जब वो छोटे थे, तो मैं अक्सर लोगों से एक ही बात पूछता हूं कि जब बच्चा आपका छोटा था तो स्कूल जाता था, स्कूल भेजना पड़ता था? भेजना पड़ता था। जी। मैंने किसी बच्चे को, ना आपने ना मैंने, नाचते हुए जाते नहीं देखे। वो भंगड़ा करके जा रहा है जी, वो मजे आ गए, आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। रोज उसकी कोई ना कोई शिकायत, आज छोड़ दो, आज रहने दो, आज ऐसा है, वैसा है। तो बच्चा स्कूल जाता नहीं है, बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। और इसी लाइन को बिजनेस से भी जोड़ लो कि लोग इवेंट में आते नहीं है, लोगों को इवेंट में लाया जाता है। लाया जाता है, करेक्ट। तो वो सर लाने की कला क्या है? सारे लीडरशिप यही बोलते हैं कि सर कैसे लाया जाए, तो वो लाने की कला पर 2 मिनट आप बता दीजिए सर। व्हाट इज द आर्ट ऑफ जी जी इनवाइटिंग सर, द देखिए, पीपुल? जी डेफिनेटली सर। सर, देखिए, इवेंट को मैं लोगों को लाने के लिए पहले तो मेरे अंदर इवेंट के प्रति फीलिंग होनी चाहिए, नंबर 1। जी जी राइट। जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके फंक्शन में ना, आपके प्रोग्राम में ऐसे मन भाव से आते हैं कि लेट हो जाते हैं, तो हाथ जोड़ के कहते हैं सर बहुत बिजी था, लेकिन आपके पास मैं आना चाहता था। तो आप पहले तो आपकी कनेक्टिविटी इवेंट से कितनी है, नंबर 1। नंबर 1, यदि इवेंट एक फॉर्मेलिटी है, तो वही सिद्धार्थ सर जो एसबीसी में समझाते हैं कि वो एक पक्षी को दाने डालने वाले ने, जब वो खाना का दाना डालता था तो पूरे पक्षी उसके शरीर पे बैठ जाते थे। एक दिन किसी ने कहा कि ये जो बर्ड है ये बड़ा ही विलक्षण है, इसके मुझे 2 पर लाके दे दो।
उसने कहा कल जब वो दाने डालने गया तो पक्षियों को वाइब्स आ गई कि ये आज कुछ गलत करने वाला है। तो वाइब्रेशन आपकी सिस्टम से है। जब आपको अंदर से लगता है कि इवेंट जो है ना बहुत लोग, इस आदमी की जिंदगी बदलेगा। और इवेंट में लाने के लिए दूसरा नियम, दूसरी बात, जब मैं ये सोच लूं कि इवेंट में बैठने के बाद जब इस व्यक्ति को ये बिजनेस समझ में आएगा तो इसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। देखिए, प्रसाद को बांटने का भाव होना चाहिए। लेने वाले लाइन में लग जाएंगे सर, आज नहीं आएंगे लोग, कल आ जाएंगे सर। लेकिन मैं अपने भाव के प्रति, पहले तो इवेंट के प्रति मेरे भाव, दूसरी बात टी अप से मेरा मतलब, जब इवेंट की इंपॉर्टेंस को आप उन्हें शेयर करेंगे। 200 रुपए 300 रुपए की गोलगप्पे खा जाते हैं लोग मार्केट के अंदर सब, राइट। आदमी जी। का इवेंट में आना और ना आना बिल्कुल एक पतली सी धार है, बिल्कुल पतली सी धार है। 90% लोग इवेंट कैसे प्रमोट करते हैं सर, इवेंट आया, मैंने पोस्टर भेज दिया और मैं ये जाके हॉल में समझ के बैठ जाता हूं वो अपने आप आ जाएगा। नहीं आएगा सर। न, बहुत सारे लोग इवेंट को प्रमोट करते हैं इवेंट से 1-2 दिन पहले, नहीं होगा सर। इवेंट को प्रमोशन एक बम्बार्डिंग है, लगातार 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 उसे आप नॉक करते रहें, नॉक करते रहें, नॉक करते रहें, प्रायोरिटी बना दें उसको, आज नहीं तो कल इवेंट में आने की। दूसरा नियम। तीसरा नियम, जब भी फील्ड में आप जा रहे हैं अपना टिकट साथ में रखें और उसे बोलें कि आप 200 रुपए का प्रोडक्ट कम ले लें, चलेगा। 200 रुपए का प्रोडक्ट कम ले लो, आप 2000 का प्रोडक्ट ले लो, आप 1800 रुपए का प्रोडक्ट। लेकिन जिंदगी को बदलना है तो एक ऐसा टिकट मैं आज आपको दे रहा हूं जिस टिकट से शायद आप बहुत सारी बातों को समझ पाए। तो इवेंट पहले है, ज्वाइनिंग भी है, लेकिन इवेंट आपकी फॉलोअप में मदद करेगा, इवेंट लोगों की माइंडसेट को कन्वर्ट करने में मदद करेगा। चौथा नियम, इवेंट में कोई इस बार नहीं आया, रिग्रेट मत करो। यदि पीके सर ने मुझे इवेंट में बुलाया, मैं नहीं आया, तो अगला काम उसी दिन इवेंट की एक अच्छी सी पिक के साथ वापस मैसेज भेजें उसे और नीचे लिखें। पीके साहब आवाज आ रही है अभी फिलहाल? हाँ, आ रही। नीचे मैसेज लिखें, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें ठीक लगे, और बहुत प्यार से लिखना है कि डियर सर या मैन, आज का इवेंट बहुत ऑसम रहा, जबरदस्त रहा, माइंड ब्लोइंग रहा। उसके बाद आज आप नहीं आए, मैं समझ सकता हूं कुछ बहुत जरूरी होगा। कुछ बहुत जरूरी होगा जी। आज आप इवेंट में नहीं आए, कुछ बहुत जरूरी होगा। मैं समझ सकता हूं कि कुछ बहुत जरूरी होगा, इस वजह से आपने आज इस इवेंट को मिस कर दिया जी, राइट। और फिर नीचे लिखें, आपके लिए गुड न्यूज भी है कि हमने ऐसा ही एक इवेंट लोगों की डिमांड की वजह से अगले महीने फला तारीख को इस लोकेशन पे, इस एड्रेस पे रखा है, और मैंने आपके लिए टिकट या उसकी एंट्री पास अपने पास ले लिया है। फोन पर बात करूंगा और फिर इवेंट के बारे में चर्चा करेंगे। मैसेज खत्म। और करना क्या है, कॉपी पेस्ट, और ये मैसेज आपने ना हमेशा के लिए रख लेना है। ग्रेट सर, इवेंट का बहुत मतलब बढ़िया। केवल सेमिनार नहीं। मैं कहता हूँ सर वो नवंबर में आना था, नहीं आया, नवंबर का इवेंट खत्म हो फिर वो मैसेज, आज का इवेंट बहुत अच्छा रहा, मैं समझ सकता हूँ कुछ फिर से आपको बहुत जरूरी कार्य होगा, मैं समझ सकता हूँ। सीएनटी में बुलाया, नहीं आया, फिर से मैसेज कॉपी पेस्ट। ट्रेनिंग में बुलाया, नहीं आया, मैसेज कॉपी पेस्ट। सर ये सेल्स की साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी आदमी यदि क्योंकि हम अपने लोगों से बात करते हैं, हमारे ब्लड रिलेशन यानी कि हमारे नॉन सर्किल की बात करते हैं। सर कोई व्यक्ति आपके बच्चे के बर्थडे पे नहीं आया, कोई बात नहीं, शादी की सालगिरह पे नहीं आया, कोई बात नहीं, नए साल आपने फंक्शन किया, नहीं आया, कोई बात नहीं, आप उसे हर बार प्रेम पूर्वक निमंत्रण देते रहिए। इंसान अंदर से इतना नाजुक है
कि वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल बाइंग को एक दिन क्रैक करेगा। वो कहेगा भाई साहब आपसे पहले खड़ा मिलूंगा आपके इवेंट में, मुझे माफ करो, मैं आ रहा। राइट सर, राइट वेरी सर। गुड। राइट सर। मैं अपनी बात कर रहा हूं सर आपसे, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इवेंट जबरदस्त है और लोग नहीं आए तो उन्हें लगता है कि इवेंट का कोई महत्व नहीं है। ये एक ऐसा डिसीजन है जो लीडर जब ले लेता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। करेक्ट। उसे लगता है इवेंट जब इतना बड़ा था, मुझे बाकी इवेंट था वो नहीं है। कई बार लोगों को, लीडर को लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति के लिए भी यदि वो आदमी नहीं आया तो इसका मतलब इस बिजनेस में, या इसका मतलब है कि इवेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं या मेरे प्रेरित नहीं है। ऐसा नहीं है सर, जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं सामने वाले के, ये आपको समझना चाहिए। बच्चा नोटी हो जाए ना, जी आवाज आपकी नहीं आ रही सर। सतपाल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अभी आ रही है सर? हाँ अब आने लगी, करेक्ट। चलो सर, मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा फिर बहुत जल्दी ना, क्योंकि हाँ मैं हाँ यस, अभी हम बुलाएंगे आपको ना। वो भी है। बिल्कुल। तो मैं उस पर और चर्चा करूंगा इस बारे में, बहुत प्रैक्टिकल नए व्यक्ति के साथ रूबरू होकर जब आप और अनुभव से जानेंगे। आप सबको ये तजुर्बे हैं, मैं सिर्फ आपको उन्हीं के बुलेट्स शेयर कर रहा हूं। तो प्रेम पूर्वक निमंत्रण दीजिए। जी और एक और बात लिख लीजिए आज इस ट्रेनिंग के जी माध्यम से, जी। भारत के अंदर इनविटेशन एक सम्मान होता है। इनविटेशन एक सम्मान होता है। ना दो तो लोग नाराज होते हैं। लगातार देने से आपका प्रभाव जमता है कि आप कुछ सीरियस कॉल पे हैं। तो जो लोग एक बार इवेंट में इनवाइट करने के बाद लोग छोड़ देते हैं, नहीं बुलाते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, काइंडली प्लीज अपने आग्रह को रिस्पेक्टेड वर्ड में जोड़िए और लिखिए कि सर शायद आज भी आपको कुछ कारण होगा ना आने का, मैं समझ सकता हूं, बट मेरा आपसे आग्रह है कि एक बार आप नेक्स्ट मंथ में जरूर इस इवेंट का हिस्सा बनिए। एक मैसेज कॉपी पेस्ट कीजिए और आगे बढ़िए सर। इवेंट के प्रति एक छोटी सी लाइन और, जी जो बड़े बड़े नेटवर्कर कहते हैं, ये 200 रुपए का ऐसा वॉशिंग पाउडर है, 200-250 रुपए की जो भी टिकट आप रखते हैं, ये 200-250 रुपए का एक ऐसा डायग्नोस्टिक वॉशिंग सेंटर पाउडर। है, वॉशिंग पाउडर है या डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारा सेमिनार या बड़ा इवेंट, जो 200 रुपए में, ठीक है सर, 200 रुपए जी में, जी 250 रुपए में, जो सर पूरे इंसान का अल्ट्रासाउंड कर देता है, सीटी स्कैन भी कर देता है, जितने भी तरह के चेकअप होते हैं ना सब कर देता है 200 रुपए वेरी में। गुड वेरी गुड। इवेंट से निकलने के बाद ये पता चल जाएगा कि ये आदमी आपके कितने काम का है, कितना कमिटेड। सो सिंपल। ये जानना बहुत आवश्यक है माय डियर सर, माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार हम 6-6 महीने, साल भर ऐसे व्यक्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं जो शायद इस इंडस्ट्री में एक यूजर ही रहेगा, लेकिन 200 रुपए में आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि आपकी मेहनत किस तरफ जा रही है और आपको किस तरफ लगानी है। गुड। और सी, तो आपको और मुझे जब जब आपको लगे कोई आपसे सवाल करे, कोई डाउनलाइन ये सवाल करे सर मेरे से नहीं हो रहा है, तो आपने कहना है, सबने एक ही जवाब, इवेंट में आइए। यदि आपने आज से स्टेटमेंट हमने अपने लोगों में बांटनी शुरू कर दी, लोगों को लगता है कि पीके सर आ जाएंगे बिजनेस हो जाएगा, मेरे लीडर क्राउन आ जाएगा बिजनेस हो जाएगा। जब भी डाउनलाइन को चैलेंज आए, ठीक है सर, मैंने क्या बोला, जब भी डाउनलाइन को चैलेंज आए और ये कहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जी तो आपने उस प्रॉब्लम का जवाब तो देना है, जी। लेकिन आपने बोलना है यदि आपकी रियली में ये प्रॉब्लम है तो एक ही वर्ड बोलिए, सेमिनार आइए। सर मेरे ना घर वाले नहीं मान रहे, कम टू द इवेंट। सर मेरी ना ग्रोथ नहीं हो रही, कम टू द इवेंट। इवेंट। सर मैं ना बड़ा लेवल इस महीने कुछ बड़ा करना चाह रहा हूं, कम टू द इवेंट।
सर मैं मेरी V20 में ज्यादा लोग कैसे बैठेंगे कम टू द इवेंट? सर यदि क्वेश्चन को हमने इवेंट में सॉल्यूशन से जोड़ा तो लोग हर तरफ एक ही तरह का प्रमोशन चल रहा होगा, लोग सीरियसली लेंगे और उनको ये समझ में आएगा कि ये लीडर यदि क्राउन बने हैं तो इसका हर आदमी सफलता की कुंजी तो जानना चाहता है सर। जी सर। और यदि सफलता की कुंजी इवेंट का वर्ड है तो आई होप वी विल एक्सेलरेट नेटवर्क सक्सेस एंड अवर ग्रोथ। So दैट्स वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। I want to connect for the event. Now because टाइम लिमिटेड होता है, दूसरी बात मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पर्सनली कहना चाहूंगा जी। कि V20 का जो समिट हो रहा है, जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इसे ना आप केवल एक होमवर्क समझ के मत कीजिएगा। ये जो 20,000 के ऑफर या प्रोडक्ट या जो भी गिफ्ट हमें मिल रहा है, ये जी केवल इसकी वैल्यू 20,000 मत गिनिएगा, क्योंकि कोई भी इनाम जब मिलता है उसकी वैल्यू नहीं, उसके पीछे के भाव को समझोगे तो वैल्यू और ज्यादा मिलेगी। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। जी जी। वैसे बहुत सारे लोग जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको याद है, आपकी जिस भी मेमोरी में आपको पता है, जब आपको कोई छोटा सा रिवार्ड मिला हो, आप क्लास में जब फर्स्ट आए, आप दौड़ में फर्स्ट आए, आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर आपने परफॉर्म किया, कोई आपने क्विज कंपटीशन जीता, तो क्या मिलता था पीके सर उस समय? वो पहले दूसरी बहुत अच्छा क्या इनाम लगता मिलता था, या क्या क्या देते? अरे एक पेंसिल मिल जाती मिलता थी, क्या रबड़ मिल जाती थी, तो भी बहुत कुछ बड़ा। पेंसिल, बस। जी 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 जी, छोटी सी ट्रॉफी या पेंसिल मिलती थी सर, मुझे तो याद है जी। पेंसिल मिला करती थी हमारे टाइम में। पेंसिल मिलती थी, हाँ। लेकिन सर करेक्ट। वो पेंसिल एक बार मिली बच्चे को, 100 बच्चों के बीच में, भीड़ में वो एक पेंसिल मिली, उस दिन से वो बच्चा अपने अंदर खास हो गया। प्रेयर के अंदर मिली, 20-50 बच्चों के बीच में मिली, और उस पेंसिल ने उस बच्चे को एक खास आदत दे दी कि मुझे अगली बार भी पेंसिल चाहिए, क्योंकि वो तालियां, रिकॉग्निशन उसके अंदर एक नया मॉरल कैरेक्टर डाल देता है। सर वो पेंसिल, छोटी छोटी पेंसिल 1 2 4 बार मिली, पेंसिल ने पढ़ाई ने पेंसिल दी, पेंसिल ने पढ़ाई दी, और पढ़ाई देते 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 आज वो बच्चा एक ऑफिसर बन गया, सफल उद्योगपति बन गया, साइंटिस्ट बन गया, या जो भी बन गया। लेकिन वो मॉरल कहां से मिला, वो वैल्यू किसने दी? उस छोटे से इनाम ने दी। मैं कहता हूं ये V20 में 20,000 का जो गिफ्ट मिल रहा है ना सर, इससे बड़ा गिफ्ट है आपके अंदर की वो आदत जो 700 पीवी करने की आज डलेगी, जो शायद 100-200 पीवी पे रुक जाती थी। दैट्स अनबिलीव वेरी गुड सर। आप इसे एक बार अचीव करके, उसके बाद मत करना जिंदगी में आप कोई भी प्रोडक्ट का सौदा, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से कीजिएगा। प्रोडक्ट उठा के मत कीजिएगा, घर पे रख के मत कीजिएगा, उसे लेकर जाइएगा, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा उसको, क्योंकि हमारा जो नाम है इस बिजनेस में वो है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जैसे आपके यहाँ पे बिजली घर होगा, बिजली घर का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजली हर घर के अंदर। तो हमारा नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने प्रोडक्ट लिए, मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? मतलब खाली तो डिस्ट्रीब्यूटर का बन के काम कीजिएगा सर, प्रोडक्ट बायर की तरह मत काम कीजिएगा। और एक बार इस 3000 V20 समिट में आके देखिएगा सर, 20 दशक का वो माहौल, जो जितने बड़े जिस तरह का इवेंट होने जा रहा है, और वियतनाम का ट्रिप आपके सामने है, स्विट्जरलैंड आपके सामने है, जो इंटरनेशनल समिट होने जा रहा है V20 का, तो जितने लोग अभी सिल्वर हैं, अपने आप को इस V20 के माध्यम से सर आप डायमंड जा सकते हैं। एक टूल की तरह इसको इस्तेमाल कीजिएगा, और ये ऑफर नहीं, ये लाइफ को बेहतर करने का एक पाथवे है। जस्ट फॉलो इट एंड लेट मोर एंड मोर पीपल बी इन द क्यू हु कैन फॉलो द सेम। लास्टली 2 चीजें, एक, यदि आज मैं सिल्वर हूं या मैं ब्रॉन्ज हूं, तो मैं कार फंड अचीवर बन सकता हूं V20 से। मैं आज यदि ब्रॉन्ज हूं, मैं क्राउन बन सकता हूं V20 समिट ऑफर से। छोटा सा उदाहरण, यदि मेरी टीम में, मैं अपने साथ हर ग्रुप के अंदर 3-3 लोग, यदि मैं 3-3 लोग की बात कर रहा हूं, हर ग्रुप में 3 लोग,
क्राउन जाना चाहता हूं तो 6 या 18 लोग यदि मैं V20 समिट के लिए तैयार कर लूं तो आप जोड़ के देख लीजिएगा। यदि वो 700 पीवी 7 या 2100 पीवी इस महीने कर रहे हैं, अगले महीने कर रहे हैं, तो तीसरे महीने जाते जाते जुड़ते वो ग्रुप ब्रॉन्ज हो जाएगा। ब्रॉन्ज हो जाएगा तो आप क्राउन हो जाएंगे, और अगले 2 महीने के अंदर आप कंटिन्यू करते हुए यू कैन बिकम हाउस फंड अचीवर। मेरा कहने का मतलब यह है केवल 18 लोग, ओनली 18 पीपल, और आप बिगनर भी हैं, इस महीने भी आपने शुरू किया है, ओनली 18 पीपल एंड वी आर एट द लेवल ऑफ समथिंग बिग। हम एक बड़े मुहिम पहुंच सकते हैं। तो 18 लोग, सिलेक्टेड 18 लोग, करना क्या है, अपनी डेमो किट बनाइए, लोगों को डेमोस्ट्रेट कीजिए, क्योंकि इलस्ट्रेशन एंड डेमोस्ट्रेशन दोनों एक साथ चलते हैं। थोड़ा समझाइए, ज्यादा दिखाइए, और कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। मैं सर एक डेमो के बारे में बता रहा हूँ, जो मेरी टीम में लोग नए आ रहे हैं वो कहते हैं सर मैं कैसे करूंगा, मुझे क्या करना है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ डेमो करना, इवेंट में आना, डेमो करना, इवेंट में आना, डेमो करना, इवेंट में आना। वो कहते हैं डेमो तो मैं कर सकता हूँ सर, और डेमोस्ट्रेशन एक अलग पावर देता है। लास्ट वर्ड लिख लीजिए यदि आप समझ रहे हैं या लिख रहे हैं, जो भी, लिख रहे पावर हैं ऑफ डेमोस्ट्रेशन। इस समय में V20 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए डेमोस्ट्रेशन की पावर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा सर। क्यों? क्योंकि डेमो बहुत सारे सवालों को साइड कर देता है, आपको एक नई इमेज दे देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको शेयर कर रहा हूँ लाइव, बिल्कुल। मैं पिछले महीने हिमाचल में था, रामपुर मेरा नेटवर्क है जी। हिमाचल में सेब बहुत होता है, तो मैं मीटिंग करने के लिए जैसे खड़ा हुआ पीके सर, तो जी। लोगों ने कहा जी आप कहाँ से आए हैं, मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा कि आप क्या बताओगे सेब के बारे में, मैंने कहा क्यों, उनका जी आपके वहां सेब होता है क्या दिल्ली में, मैंने कहा नहीं। तब मैं तो अटक गया। अब जो लोग 20-20 साल से सेब उगा रहे हैं, जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी से एप्पल उगा रही है, जी जी, तो मैं तो एकदम चुप हो गया, अब मैं क्या बोलूं। तो मैंने उनको बोला सर क्या आप किडनी का जो डॉक्टर होता है या हार्ट का जो डॉक्टर होता है, क्या जरूरी है कि जो किडनी का डॉक्टर है पहले दोनों किडनियां उसी की फेल होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, जो किडनी का डॉक्टर है उसकी किडनियां ठीक होती है। तो मैं सेब नहीं उगाता हूं, लेकिन मैं भी सेब के बारे में बता तो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, That's बताइए आप। मैंने कहा, मैंने फिर सर प्रोडक्ट साइड में रख दिए, मैंने ट्रेनिंग साइड में रख दी, और मैंने सर 2 गिलास पानी मंगाया, मिट्टी मंगाई, एक्वा जेल निकाला, डाला, और मैंने कहा 1 मिनट बाद बात करूंगा, और जब तक ये डेमो कंप्लीट होता है तब तक मैं एक बात दो सवाल पूछ लूं। क्या आपके यहाँ कुछ ऐसे एरिया जहां पानी ज्यादा होने की वजह से फसल खराब होती है, और क्या आपके यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया जहां पानी कम होने की वजह से फसल खराब होती है? कह रहा है हाँ जी, ये दोनों तरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है। सर मैंने कहा मैं आपको ना खाद बीज बता रहा हूँ, ना पेस्टिसाइड बता रहा हूँ, ना हर्बिसाइड बता रहा हूँ, ना मैं बीज खाद की दुकान लेकर आया हूँ। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा सोल्यूशन जिसका डेमोस्ट्रेशन आपके सामने। सर पीके सर जैसे ही डेमो हुआ, मैं जी। आपको बाई हार्ट शेयर कर रहा हूँ, द लेवल ऑफ मीटिंग वॉज एंटायरली डिफरेंट। मतलब जो लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं, एप्पल में काम कर रहे हैं, जैसे ही एक्वा जेल ने अपना काम किया, और आप में से बहुत सारे लोग माहिर हैं, करते हैं, लोगों में शेयर जी जी। करते हैं, तो आई वाज रियली सिंक्ड इन, आई वाज रियली ऑन द डिफरेंट लेवल ऑफ माय मीटिंग। मैंने कहा जो सतपाल अधाना तेरी 10 साल की समझ और ट्रेनिंग ना समझा पाई, वो एक्वा जेल के होने को समझा दिया। राइट सर। दैट्स वेरी गुड सो सर। मैं आपसे विनती जी करूंगा, टीम के अंदर एक डेमो किट की शुरुआत आप करते हैं, लेकिन उसे सीरियस नोट पे कीजिएगा। 8-10 जी तरह के डेमो, विटामिन सी का, कैल्शियम का, आयरन का, लाइक अल्ट्रा वॉश का, अल्ट्रा स्वैब का, जो जो भी करते हैं उसकी किट बनाइए, डेमोस्ट्रेट कीजिए। और डेमो के 4 फायदे, द 4 बेनिफिट्स ऑफ डेमो। नंबर 1, डेमो क्लियर्स द डाउट। हिमाचल वालों को लगा कि दिल्ली वाला क्या बताएगा, जैसे ही डेमो हुआ डाउट क्लियर हो गया। जी, क्लियर द डाउट। पहला, डेमो क्लियर्स द डाउट। दूसरा, डेमो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में मदद करते हैं डेमोस्ट्रेशन। जो लोग बिल्कुल बंद अकल के साथ बैठे होते हैं, जैसे वो गाना भी था, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए जी जी, बंद अकल का ताला। अकल का ताला। तो हाँ जी, तो डेमो डिसीजन, यार
कमाल हो गया, थर्मोकोल गायब हो गया। कमाल हो गया, एग्री 82 ने ये डेम इस तरह से काम कर दिया। कमाल हो गया, अल्ट्रा स्वेप के अंदर जब हमारा डला तो नील गायब हो गया। कमाल हो गया, सीएमडी से बल्ब जल गया। तो कहीं ना कहीं आदमी का कनेक्ट बैठता है कि यार एक बार कुछ लेके देख लेता हूं। डिसीजन लेने में मदद करता है डेमोस्ट्रेशन। थर्ड, तीसरा, डेमो गिव्स डायरेक्शन। डेमो गिव्स डायरेक्शन। डेमो दिशा देता है, किसको? खुद को, कि यार ऐसा करने से रिजल्ट आता है, इसका मतलब मुझे ये करना चाहिए। डेमो दिशा देता है किसको? नए आदमी को। वो कहता है ये काम तो ऐसे किया जा सकता है। तो डेमो डेमो गिव्स डायरेक्शन। नेटवर्क को डायरेक्शन देता है, बिजनेस को डायरेक्शन देता है, ग्रोथ को डायरेक्शन देता है, सक्सेस को डायरेक्शन देता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेमो इज डुप्लीकेबल। Demo is duplicable. So I have shared with you the 4 Ds of demonstration. डेमो डाउट क्लियर करता है, डेमो डिसीजन लेने में मदद करता है, डेमो डायरेक्शन देता है, नेटवर्क को, सक्सेस को, ग्रोथ को, एक्शन को। और डेमो जी जी, डुप्लीकेबल है, क्योंकि हर आदमी पीके सर की तरह वक्तव्य नहीं दे सकता, सिद्धार्थ सर की तरह नहीं बोल सकता। लेकिन ये तो डेमो बिजली का बटन है। छोटा बच्चा दबा सकता है, बड़ा बच्चा दबा सकता है, बुजुर्ग दबा सकता है, गांव देहात अंगूठा टेक, पीएचडी टीएचडी सब कर सकते हैं। तो डेमो एक मुहिम है, डेमो एक मोमेंटम बिल्डिंग टूल है। तो लेट्स फोकस ऑन डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। और जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कहती है और समझाती है, जो काम जितना डुप्लीकेबल है वो उतना ही मल्टीप्लीकेबल मल्टीप्लायर भी क्रिएट करता है। और डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन के बैलेंस को ही नेटवर्किंग कहते हैं। तो आइए मिलकर इन कुछ चीजों पे आप अपनी इन कुछ अच्छी आदतों को ऑलरेडी है फॉलो करो, नहीं है शुरू करो, कर रहे हो ज्यादा लोगों से कराओ, और पहले से कर रहे हो तो लगातार पेनिट्रेट करो एंड वॉच करो कि आप और मेरी टीम में कहां पर डेमो किट नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे क्या करना है वेस्टीज में आके, तो आप उन्हें बोलो डेमो करना है। यदि आप डेमो उसे करना, बोलोगे आपको 4 लोगों को समझाना है, 4 मीटिंग करनी है, 4 ये करना है, समझाना है, वो कहता है मुझे तो मेरे घर वाले ही नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं आदमी अपनी सेल्फ डाउट में चला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल की। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसके खिलौने साथ में देते हैं, पापा साथ में जाते हैं, मम्मी साथ में जाती है, वहां भी डोरीमोन चल रहा होता है। धीरे 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 वो सब हटना शुरू हो जाते हैं, बच्चे को क्लियर हो जाता है कि मेरा मकसद पढ़ाई है, खेल खिलौने नहीं है। और एक दिन वही फिर करियर बन के आगे निकल के चला जाता है। तो डेमो से हमारी शुरुआत हो, जो लोगों के डाउट क्लियर करे, लोगों को डिसीजन लेने में मदद करे, लोगों को डुप्लीकेबल हो, और एक अच्छी दिशा में लोगों को काम करने में मदद करे। तो होपफुली कुछ चीजें जो मैं आपको बताने की कोशिश की मैंने, आई होप दिस मस्ट हैव रीच टू योर विजडम एंड नॉलेज। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत धन्यवाद पीके सर, आप जब भी मिलते हो थैंक यू सर। यू आर ऑलवेज ऑलवेज भी, आप इतने खुश मिजाज व्यक्तित्व हैं। मैं आपसे हमेशा एक बड़े भाई के रूप में प्रेरित रहता हूँ। एंड पिछली मीटिंग कैंसिल हो गई मेरी से, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कोई आई बात वाज वेटिंग फॉर आज के लिए। एंड सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और ये ट्रेलर है, जब मंच पे आऊंगा तो नहीं। बहुत सारी चीजें और आपके साथ मिल के बात करूंगा। तो आज शांत भाव की मीटिंग के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सर सह बहुत धन्यवाद। बढ़िया। और मिलते हैं आज वीकेंड मैंने भी में बहुत मिलकर। कुछ सीखा और मेरी टीम ने बहुत सीखा, जो आपने डेमो को किस अंदाज से बताया, बेहतरीन, जो कि डुप्लीकेबल है। आपने इवेंट्स के बारे में जो बताया, जो कि डुप्लीकेबल है। और यही हमारे सूत्र है सफलता के लिए। और थैंक यू वेरी मच सर, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक बहुत यू जल्दी सर, आपको थैंक यू सर। इलाहाबाद बुलाना चाहूंगा सर। प्लीज प्लीज सारी टीम, जो आपने सीखा उसको डुप्लीकेट करना है, जो आपने सीखा है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी सफलता आपके कदम चूम लेगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी सर मच। सर इलाहाबाद वेलकम कर रहा है सर का। नहीं नहीं बिल्कुल, सर अगली ये तो बार हम ऐसी, लोग अभी। इलाहाबाद तो ऐसी नगरी है जहाँ कौन नहीं आना चाहता। ये तो बड़े भाई का आदेश होगा, मैं तो आई एम बिल्कुल ऑलवेज बिल्कुल रेडी। सर। आप जब बुलाएंगे सर, थोड़ा शेड्यूल आपस में क्रॉस चेक करके वी डेफिनेटली आई कम सर। ओके थैंक सर, यू थैंक यू सर, आज थैंक यू, थैंक सर यू वेलकम सर। सर आप वेलकम। सर आपने ऐसा मंत्र दिया है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसमें कामयाब हो सकता है। सर ये बिजनेस इवेंट की और ताकत। डेमो। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो थैंक मच, यू जी। थैंक यू सर।